नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अगली टॉपिक की, जिसमें आपकी अगली टॉपिक निकल के आती है त्रिभुज के कुछ गुण आप लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज के गुण में क्या आता है, त्रिभुज के गुण में कई बातें होती हैं जिसमें आप लोगों को देखना होगा। सबसे पहले बात निकल के आती है लंब केंद्र की। लंब केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। लंब केंद्र को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और दूसरी पॉइंट निकल के आती है अंतः केंद्र। तीसरी बात निकल के आती है परिकेंद्र। और चौथी बात यहीं से निकल के आएगी, लंब केंद्र हो गया जिसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र हो गया जिसको फिर लास्ट में आता है परिकेंद्र। तो बात करते हैं हम इसी तीनों टॉपिक पे, जिसमें आप लोग देखोगे कि लंब केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। आपके पास एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल से आप लंब केंद्र जब खींचना चाहोगे तो लंब केंद्र खींचने के लिए सबसे बात निकल के आती है कि शीर्ष से किसी भुजा पर आप लंब डालते हो, माध्यिका खींचते हो। ठीक, शीर्ष से किसी भुजा पर, यानी इस वाला शीर्ष का यह भुजा सामने पड़ रही है, इस वाले भुजा के लिए यह शीर्ष है और इस वाले भुजा के लिए यह शीर्ष है। ये तीनों एक बिंदु से निकल के आ रहे हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC है। अब आपने शीर्ष A से BC पर इस प्रकार से खींचा कि यह क्या करा, इन दोनों को बराबर डिवाइड किया। फिर शीर्ष B से AC पर खींचा तो यह इन दोनों को बराबर डिवाइड किया। और C से AB पर शीर्ष खींचे तो ये तीनों इसके बराबर हो जाएंगे। तो यह बात निकल के आती, मान लेते हैं ये बिंदु O मिलता है, इसी को आप बोलोगे क्या, केंद्रक बोलोगे। ठीक, इसकी परिभाषा निकल के आती है कि क्या किसी शीर्ष से भुजा पर डाले गए माध्यिका को ही क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। यानी 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष पे आप लोग तीनों शीर्ष से सभी भुजाओं पर आप माध्यिका खींचोगे तो एक कटान बिंदु मिलेगा O, यही को क्या कहेंगे, आपको केंद्रक कहेंगे या परिकेंद्र कहेंगे। दूसरी बात निकल के आती है अंतः केंद्र या अंतः केंद्र की बात निकल के आती है। जब अंतः केंद्र की बात निकल के आती है तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल खींचते हैं। ट्रायंगल यहाँ से देखने को मिला। तो अंतः केंद्र से क्या निकलता है कि मान लेते हैं अगर ई कोण दिया है, ई कोण दिया है और ई कोण दिया है, ई कोण A है, ई कोण B है, ई कोण C है। ठीक, अंतः केंद्र से बात निकल के आती है कि यहाँ से इस भुजा का, इस कोण का क्या करेंगे, अर्धक खींचेंगे। फिर यहाँ से B वाली कोण को अर्धक खींचेंगे, C वाले कोण का अर्धक खींचेंगे। एक दूसरे को कहीं भी जरूर स्पर्श करेंगे तीनों रेखाएं, तो यह क्या कहलाता है, आपका अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ से बात निकल के आती है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों की माध्यिका यानी तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे तो समद्विभाजक खींचने के बाद एक पॉइंट पर कहीं तीनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो यही आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अब लास्ट वाली बात निकल के आती है परिकेंद्र। जब परिकेंद्र की बात आती है तो परिकेंद्र क्या होता है, इसमें भी ट्रायंगल बनाते हैं। सब त्रिभुज पे बात हो रही है ना, तो ट्रायंगल बनाओगे आप लोग, ये आपका त्रिभुज हुआ। अब परिकेंद्र की बात क्या आती है कि आपने एक बात देखा था कि अगर आप
मान लेते हैं ई कोण ए है, ई कोण बी है, ई कोण क्या है, सी है। तो यहाँ से आप लोग परिकेंद्र जब खींचोगे तो परिकेंद्र क्या कहता है कि अगर किसी शीर्ष से दूसरी भुजा पर डाला गया लंब, किसी शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब वो क्या करता है, दुई बराबर भागों में बांटता है। ये आपका 90 डिग्री बनेगा। यानी कोण ए से या शीर्ष ए से भुजा BC पर आपने इस प्रकार लंब डाला कि ई दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। ठीक उसी प्रकार से इस वाले शीर्ष से आप इस पे लंब डालोगे तो यह भी क्या होगा, ई वाली बात इसके बराबर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से सी से आप शीर्ष डालोगे यहाँ से तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यह कोण क्या, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर मान लेते हैं प्रतिच्छेद करती। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो यह वाली पॉइंट आपकी क्या निकलती है, परिकेंद्र निकल के आती है। क्या निकलती है, परिकेंद्र निकल के आती है। अच्छा, तो आपने देखा कि ई है परिकेंद्र, ई है लंब केंद्र यानी अंतः केंद्र। तो इससे आप लोगों को सवाल कुछ देखने को मिलता है। अगर आप लोग अंतः केंद्र देखेंगे तो अंतः केंद्र में मान लेते हैं ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है, अंतः केंद्र की आपकी बात ने देखा कि आप क्या करते हो, कोणों का अर्धक खींचते हो। जब कोणों का आप लोग अर्धक खींचोगे तो यह बनाता है क्या, लंब केंद्र। ये अंतः केंद्र बनाता है, अंतः केंद्र बनाता है। अच्छा, अंतः केंद्र बनाता है तो आप लोगों से यहाँ से सवाल पूछा जाएगा इस तरह से। क्लास 9th का टॉपिक है ये। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को, मान लेते हैं ई कोण ए है, ई कोण बी है, ई कोण सी है। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं ओ, तो यहाँ से निकल के आती है। अगर कोण बी और सी का मान निकालना चाहोगे तो आप लोगों को यही सिद्ध करवाया जाएगा कि क्या होता है, 90 प्लस ये जो शीर्ष वाला कोण है इसका हो जाता है 1/2 कोण ए। तो यहाँ से आप लोगों ने BOC देखा, यह तीन तरह से बन रहा है। एक BOC बन रहा है, एक AOC बन रहा है, एक AOB बन रहा है। तो अगर आप यहाँ के देखोगे, अगर आप ई वाला कोण निकालना चाहोगे तो इसके शीर्ष पे कौन सा कोण दिख रहा है, कोण B। आप वही बात चलेगी, अगर यहाँ पे आप 90 करोगे तो ई 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ए के स्थान पे इसके शीर्ष पे क्या है, B है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप AOC निकाले तो कोण B का आधा हुआ। अगर आप AOB निकालोगे तो इसके शीर्ष पे कौन दिखाई दे रहा है, ई वाली बात दिखाई दे रही है। तो यहाँ से बात निकल के आती है, फिर वही बात आएगी 90 + 1/2 कोण B। यही तीनों फातें निकल के आती हैं। आप यहाँ पे देखोगे कोण B है तो AOC हो जाएगा, कोण B यहाँ पे कोण C होगा। अगर कोण क्या निकाले हो 90 प्लस कोण C तो यहाँ से हो जाएगा AOB। यही तीनों बात निकल के आती है। अब बात आती है परिकेंद्र का भी यही फार्मूला होता है। देखो भाई, अंतः केंद्र में क्या होता है कि एक वृत्त बनता है इस तरह से, अंदर बनता है वृत्त। तो वृत्त जो बनता है तो आपने देखा कि अगर आप लोग अगर देखोगे तो अगर शीर्ष का अर्धक खींचते हो, किसका, भुजा का अर्धक खींचते हो तो ई वाली दूरी क्या होती है, सबकी बराबर होती है। यह भी R होती है, यह भी R होती है, यह भी क्या होती है, R होती है। यानी अंतः वृत्त बना तो जो केंद्र से परिधि की दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या यहाँ से A दिख रही है, एक ठे E दिख रही है, एक ठे E दिख रही है। तो ई तीनों आपकी आपस में दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये अंतः केंद्र में वृत्त जो होता है अंदर बनता है। अब परिकेंद्र की जब बात आती है तो परिकेंद्र में भी वही फार्मूला होता है। मान लेते हैं इसी के चित्र का, अच्छा तो आप लोग फिर चित्र बनाएंगे एक त्रिभुज का। अब इसमें आप लोग परिकेंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। परिकेंद्र की परिभाषा क्या थी कि अगर आप किसी शीर्ष से भुजा पर लंब डालते हो, क्या करते हो,
किसी शीर्ष पे उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो, अगर वह क्या करे, इनको 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। मान ले ई कोण ए है, ई कोण बी है, ई कोण का है सी है। आपने ए से ए बी सी पर लंब डाला इस प्रकार से कि यह क्या किया, इनको 2 खंड में बराबर डिवाइड किया। ठीक उसी प्रकार से आप अगर बी से ए सी पर करोगे तो यह भी क्या करेगा, इनको 2 खंड में डिवाइड करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सी से आप करते हो तो यह भी क्या करेगा, इनको इसके आपस में बराबर कर देगा। तो फिर वही बात निकल के आती है, आपने यहाँ पे एक केंद्र ओ माना था, तो मान लेते हैं ई केंद्र का है आपका ओ है। फिर वही 3 कोण बनेंगे, एक BOC बनेगा। देखो अब यहाँ से वृत्त आप लोग बनाओगे तो वृत्त इसके अंदर बनेगा। छोड़ो भाई, अच्छा थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं। अब वृत्त तो इसके अंदर बाहर ही बनेगा। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि क्या होती है, केंद्र से परिध की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से ई वाली बात यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है। फिर यहाँ से यहाँ की बात त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की बात त्रिज्या है। तो अगर ये तीनों बात आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे अगर कोण BOC का मान निकालोगे तो ई का हो जाएगा, कोण BOC का मान निकालोगे तो इस वाले कोण का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर AOC का मान निकालोगे, AOC का मान निकालोगे, यह 2 गुना हो जाएगा इसके सामने वाले कोण B से। ठीक उसी प्रकार से अगर AOB का मान निकालोगे तो यह भी 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुना। यही तीनों बात आप लोगों की परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।